नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2022 की एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज से हम लोग आप सभी के कहने पर संस्कृत पेडागोजी को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम लोग इन क्लासेस में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो सीटेट 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें। और साथ ही में दोस्तों यदि आप लोग सीटेट का क्विज लगाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले मिल जाएगा। तो वहाँ पर दोस्तों जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाएं, जिसमें आपको यहाँ पर साइकोलॉजी, एनवायरनमेंट, संस्कृत, हिंदी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, इन सभी के दोस्तों यहाँ पर आपको क्विज मिलेंगे। और साथ ही में आज की इस क्लास में हम लोग यह जानेंगे कि संस्कृत की पेडागोजी को हम लोग सॉल्व कैसे करें, क्योंकि दोस्तों देखिए अक्सर क्या रहता है कि जो संस्कृत की पेडागोजी रहती है ना, उसको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो दोस्तों यदि आप लोग हमारी क्लासेस को यहाँ पर कंटिन्यू अटेंड करेंगे तो आपको संस्कृत की पेडागोजी में यहाँ पर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तरे भाषा शिक्षकस्य कतमा शिक्षण उक्ति सर्वाधिक प्रभावी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, यदि आप संस्कृत की पेडागोजी या किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। प्राथमिक स्तर है, यहाँ पर बात किसकी हो रही है दोस्तों? प्राथमिक स्तर की, मतलब हम बात करें पहली से लेकर पाँचवीं तक की यहाँ पर बात हो रही है। प्राथमिक स्तरे भाषा शिक्षण से कतमा शिक्षण उक्ति सर्वाधिक प्रभावी। तो दोस्तों देखिए प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण के दृष्टिकोण से कौन सी शिक्षण उक्ति सर्वाधिक प्रभावी है, आपको आपसे यहाँ पर यह पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों अब आप लोगों ने क्वेश्चन तो पढ़ लिया, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है जो ऑप्शन है ना उन पर। तो सबसे पहले तो हम उन ऑप्शंस को यहाँ पर हटाएंगे यदि पेडागोजी को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि दोस्तों इसके आंसर नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए डी वाला, शुद्ध उच्चारण से ऊपरी अधिकम बलम, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए सबसे पहला है तो बल तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव जो है ना वह वर्ड है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर डी वाला कट गया है। अब बचे दोस्तों ए, बी और सी। यहाँ पर देखिए उचित गत्या ए प्रवाहेन पठने बलम दिए थे, फिर यहाँ पर दोस्तों बल दे रहा है, बल नहीं देना है, ठीक है ना। तो ये दो सी और डी बिल्कुल यहाँ पर कट गए। अब यहाँ पर देखना है ए और बी में से कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो ए है बालका नाम रुचि अनुसारम, बालकों की रुचि के अनुसार परिचित विषय से, जो वह उस विषय के बारे में जानते हैं, उस विषय से प्रसंग से व ऊपरी चर्चा, तो उसके विषय में क्या चर्चा करना है, भाषा शिक्षण की सर्वाधिक जो प्रभावी विधि है क्या। या फिर बी देखेंगे अन्य साम हस्तलिखित सामग्री पत्रम इत्यादिनम पठनम। तो दोस्तों देखिए बालक जो है ना, मतलब उनकी रुचि के अनुसार, ठीक है, परिचित जो जिससे वह जिस विषय वस्तु से वह जानते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मान लो हम चर्चा कर रहे हैं हाथी के बारे में, किसके बारे में दोस्तों? हाथी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। या यूं कहें कि दोस्तों मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कुर्सी के बारे में, बच्चों को बता रहे हैं कि कुर्सी जो है ना वह लकड़ी से बनती है, फाइबर की बनती है, ठीक है, लोहे की भी होती है। तो इस प्रकार से हम बच्चों को बता रहे हैं जिससे परिचित हैं। तो यहाँ तक तो ये ठीक है, लेकिन दोस्तों देखिए इससे बेटर बी वाला है। क्यों है? क्योंकि अन्य शाम हस्तलिखित, मतलब कि दोस्तों देखिए जो भी सामग्री है, ठीक है ना, जो यदि जो मतलब उनके सामने उपस्थित होगी ना, वह उसको छुएंगे, ठीक है ना, देखेंगे, तो इस प्रकार से वह प्रभावी विधि होगी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा इन क्वेश्चंस में, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन है ना काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शिक्षकः सेवफलस्य, यदि शिक्षक सेवफलस्य, सेवफल का चित्रम दर्शित्वा, मतलब कि यदि कोई शिक्षक सेवफल का चित्र दर्शाता है छात्रों के समक्ष और निर्देश देता है कि यत कानिचन वाक्यानि वदन्तु, ठीक है ना, कि आप कोई वाक्य बोलो इसको देखकर, तरिहिन कौन केन कौशलेन संबंधितम अस्ति। तो दोस्तों ये किस कौशल से संबंधित है? तो देखिए वाक्य बोलेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये मौखिक कौशल, ठीक है ना, उनका जो मौखिक कौशल है ना उसमें उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मतलब कि वह निपुण हो जाएंगे। तो देखिए लेखक कौशल तो बिल्कुल नहीं है, श्रवण कौशल भी बिल्कुल नहीं है ना। तो यहाँ पर इन दोनों में लग रहा था कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पर दोस्तों मौखिक कौशल बिल्कुल यहाँ पर राइट है। दोस्तों हम लोग जो है ना लगभग 500 से 600 क्वेश्चन को यहाँ पर देखने वाले हैं सीटेट के, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम इतने क्वेश्चंस को लगा लेते हैं तो जितने भी जो दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन वह कवर हो जाएंगे। आगे देखेंगे, यदि भवतः कक्षायां दृष्टिवदितः बालकाः सन्ति तर्हि,
देखो यदि भवतः, यदि किसी कक्षा में दृष्टिबाधित मतलब दोस्तों नेत्रहीन बालका संति, यदि कोई बालक है तो फिर क्या करेगा, एक टीचर। तो जब आप पेडागोजी को सॉल्व करें ना तो आप अपने आप को एक टीचर ही समझें। तो एक शिक्षक क्या करेगा, देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया है। तो तान विशेषतः सहानुभूत्या पठिष्यति, बिल्कुल भी नहीं, हम सहानुभूति तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। सहानुभूति वगैरह से क्या रहेगा, बच्चा अपने आप को कमज़ोर महसूस करेगा, और कमज़ोर तो बिल्कुल भी बच्चे को महसूस नहीं कराना है। तो सबसे पहले तो ये वाला कट गया। इसके बाद देखिए किमपि ना, तो ये तो बिल्कुल ही कट गया है ना। इसके बाद देखो तान सर्वेभ्य बालकेभ्य, मतलब सभी बालकों के साथ। पृथक मतलब क्या होता है, पृथक मतलब होता है अलग। पाठनम दास्यति, तो क्या दोस्तों उस बच्चे को सभी बालकों के अलग शिक्षा देंगे, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है ना। क्योंकि दोस्तों समावेशी जो शिक्षा वे क्या कहती है, समावेशी शिक्षा कहती है कि सभी बालकों को एक साथ शिक्षा दें, चाहे वह नेत्रहीन हो या कैसा हो दोस्तों, या फिर दृष्टिहीन हो, या दोस्तों वह श्रवण कौशल में भी यहाँ पर पारंगत ना हो। तो यहाँ पर बी वाला देखिए, ते पाठनस्य उपयुक्त साधनानि दास्यति, तो उसके सामने कुछ जो मतलब कि देखिए दृष्टिबाधित है तो कुछ ऐसे जो छूने वाले जो साधन होते हैं, जैसे कि दोस्तों हम बात करें यहाँ पर अबेकस वगैरह, उसके माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। यदि किसी वस्तु के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो बच्चे को यहाँ पर उसके अनुभूति कराए, अनुभूति तो नहीं कराएंगे, उसके दोस्तों उसके हाथों से मतलब है छू सके, कुछ इस प्रकार से पढ़ाएंगे। तो बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कैसी लग रही है क्लास, ज़रूर से बताएं। हमारा दोस्तों एक छोटा सा प्रयास है और आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि दोस्तों जिन बच्चों ने सीटेट का फॉर्म डाला है और जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको दोस्तों ये वीडियो ज़रूर से उन तक पहुंचाएं, क्योंकि जो संस्कृति क्लासेस है ना वह काफ़ी कम मिलती हैं यूट्यूब पर। लेकिन दोस्तों हम जैसे तैसे करके आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आएंगे, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। और साथ ही में दोस्तों देखिए आपके लिए एक शायरी भी है कि मतलब कि दोस्तों शायरी कुछ ऐसी कि मोटिवेशन क्वाइट्स है ना, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अक्सर आपने ये वाली लाइन बिल्कुल सुनी होगी। तो दोस्तों जो बच्चे अपने आप को संस्कृत में कमज़ोर समझते हैं ना, तो उनके लिए दोस्तों ये लाइन थी। क्योंकि दोस्तों देखिए आप धीरे धीरे करके यदि क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट करते जाएंगे ना, तो संस्कृत में भी आप 30 में से लगभग दोस्तों यहाँ पर 22 से लेकर 23 मार्क्स यहाँ पर गेन कर सकते हैं। हमारी दोस्तों क्लासेस से आप कंटिन्यू जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषयगत काठिन्यानाम ज्ञानम कथम भवति। विषय का जो काठिन्य रहता है, मतलब कौन सा बच्चा किस विषय में दोस्तों कठिनता अनुभव कर रहा है, उसका ज्ञान किस प्रकार से होता है। सीधी सी बात है, मूल्यांकन से। दोस्तों यदि आप किसी स्कूल में पढ़ाने जाएंगे तो कोई बच्चा मान लो कि सोशल साइंस में, ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान में वह मतलब कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, तो आप कैसे पता करेंगे, तो आप उसका टेस्ट लेंगे ना, उससे क्वेश्चंस पूछेंगे, मतलब उसका मूल्यांकन करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। यहाँ पर श्लोक गानेन बिल्कुल ही नहीं होगा, भाषणेन भी नहीं होगा, ना ही परस्पर संभाषणेन होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकः कक्षायां कम आश्रितः पठ्यति। तो दोस्तों एक शिक्षक जो रहता है ना, वह मतलब कि अपनी कक्षा में किस पर आश्रित होकर पढ़ाता है। सुधाखंड, सुधाखंड का मतलब दोस्तों देखिए यहाँ पर मीटर या चाक होता है। क्या होता है, मीटर या चाक होता है। या फिर पाठ्य वस्तु, देखिए पाठ्य पुस्तक में भी रहता है, श्यामपट्ट पर तो रहता ही है, क्योंकि जब आप पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाएंगे तो उन्हें समझाने के लिए श्यामपट्ट जरूरी है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही लगा सकते हैं कि सभी पर आश्रित रहता है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि शिक्षकः कक्षायां कम आश्रित पठ्यति। और यदि आपको यहाँ पर संस्कृत अच्छे से नहीं भी आती है ना, आप फिर भी यहाँ पर संस्कृत की पेडागोजी को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हम आपको बताते जा रहे हैं और आगे आने वाली क्लासेस में भी आपको कंटिन्यू पता चलता जाएगा। शिक्षण पाठ्यक्रम से आधारः उच्यते। तो दोस्तों शिक्षण, जो शिक्षण पाठ्यक्रम रहता है, मतलब जो शिक्षण का है ना, अभी हमने किसका, शिक्षक का पढ़ा था, अभी हम बात करें शिक्षण का। उस पाठ्यक्रम का आधार क्या होता है, क्या श्यामपट्ट होता है, क्या श्यामपट्ट के बिना पढ़ा नहीं जा सकता, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। दूरदर्शनम भी नहीं है, ना ही संगणकम, ठीक है ना, मतलब कि कंप्यूटर है ना। लेकिन दोस्तों अभी वर्तमान समय में हम बात करें तो पाठ्य पुस्तक है ना, वह शिक्षण की, जो शिक्षण पाठ्यक्रम है ना, उसका आधार माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है कि दोस्तों देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। उपचारात्मकम शिक्षण से सफलता मुख्यतः आधारितम अस्ति। तो दोस्तों जो उपचारात्मक शिक्षण रहता है उसकी सफलता किस पर आधारित रहती है, तो देखिए बालका नाम सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि। क्या जो बालकों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रहती है उस पर आश्रित रहती है, क्या बिल्कुल भी नहीं रहती है ना। बालका नाम भाषणागत त्रुटि नाम सूची निर्माण से ऊपरी। अब बच्चों की त्रुटि है, उसके सूची निर्माण कर लिया गया, उस पर रहती है, उस पर भी नहीं रहती है। ठीक है, आगे देखेंगे
यहाँ पर समस्या नाम ज्ञान से ऊपरी, जो समस्या रहती है उसके ज्ञान पर रहती है क्या, या फिर डी समस्या नाम कारण से साम्यक रीत्या ज्ञान से ऊपरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो उपचारात्मक शिक्षण रहता है ना, तो उपचारात्मक शिक्षण में यदि दोस्तों आपको जब तक जो समस्याएं रहती हैं उनका ज्ञान नहीं होगा तो आप उसका उपचार कैसे करेंगे। तो समस्या नाम कारणस्य, जो समस्या है उनका क्या कारण है, सामयिक रीत्या ज्ञान से ऊपरी, तो उनका ज्ञान होगा तो उसके बाद दोस्तों हम उपचारात्मक शिक्षण देंगे, तो जिससे कि उपचारात्मक शिक्षण की यहाँ पर सफलता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन शक्ति जन्मजात भवति, मतलब भाषा अर्जन की जो शक्ति है वह जन्मजात होती है। यह परिभाषा किसने दी थी, क्या वाइगोस्की जी ने दी थी, जिन्होंने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया। यदि इस वाले सिद्धांत को नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर आपको पियाजे का, ठीक है ना, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं पावलव का भी आपको यहाँ पर सिद्धांत मिल जाएगा, या फिर चॉम्स्की, वुडवर्थ महोदय या फिर रूसो महोदय। तो इस पर राइट आंसर क्या होगा, चॉम्स्की जी ने क्या कहा था कि भाषा अर्जन शक्ति है जन्मजात भवति, है ना, किसने कहा था, चॉम्स्की महोदय ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक परीक्षा का भेद अस्ति, तो दोस्तों मौखिक परीक्षा का भेद कौन सा होता है, यहाँ पर बताइएगा। निबंधात्मक परीक्षा तो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्यों, क्योंकि निबंध में तो दोस्तों लेखन होता है ना निबंध का, है ना, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद वस्तुनिष्ठ परीक्षा भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वस्तुनिष्ठ परीक्षा दोस्तों देखिए यहाँ पर मतलब कि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है, अब बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने आंसर दे दिए बस, कैसे जो मौखिक परीक्षा उसका भेद कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ना ही लघुत्तरी परीक्षा। लेकिन याद रखना शास्त्रार्थ परीक्षा, अब शास्त्रार्थ परीक्षा क्या होती है, देखिए एक पार्टी इस साइड बैठ गई, एक पार्टी इस साइड बैठ गई, 4-5 लोग इस साइड हैं, 4-5 लोग इस साइड हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, एक यहाँ से पूछता है, एक आंसर यहाँ से देता है, एक आंसर यहाँ से देता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, शास्त्रार्थ कहा जाता है। पुराने समय में दोस्तों जो ऋषि मुनि रहते थे उनके बीच वेदों का शास्त्रार्थ होता था कि कौन दोस्तों सबसे ज़्यादा पारंगत है, वेदों का ज्ञाता कौन है, इस प्रकार से। तो ये मौखिक परीक्षा इससे होती थी ना, क्यों, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है, सुन रहे है ना, तो ये क्या है, मौखिक परीक्षा का एक भेद है। तो क्या है, शास्त्रार्थ परीक्षा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लास्ट में आपको यहाँ पर पेडागोजी कैसे और सॉल्व करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ, तो क्लास को दोस्तों बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। संस्कृत भाषा शिक्षण है शैक्षिक उपचार से प्रमुखम उद्देश्यम अस्ति, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, संस्कृत भाषा शिक्षण में शैक्षिक उपचार से, ठीक है ना, शैक्षिक उपचार प्रमुख उद्देश्य क्या है। जो शैक्षिक उपचार रहता है, कोई बच्चे गलती करते हैं तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर आपसे यही पूछा गया है। तो देखिएगा, बालका नाम साम्यक आचरण से विकासकरणम, के बालकों के विकास के लिए, शैक्षिक समस्या दोषारोपण चाहे निवासन, देखिए दोषारोपण तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बाल का नाम अशुद्धि निराकरणम ये हो सकता है, उपरोक्त सर्वेषु न किमपि, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। कि दोस्तों देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, संस्कृत भाषा शिक्षणे शैक्षिक उपचार से प्रमुखम उद्देश्यम अस्ति, कि संस्कृत शिक्षण में शैक्षिक उपचार, ठीक है, बच्चे यदि कोई समस्या कर रहे हैं तो उन समस्या के उपचार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो उसका उद्देश्य होता है शैक्षिक समस्या नाम, जो शिक्षा संबंधित समस्या हैं उनका दोषाणाम, ठीक है, देखिए दोषारोपणाम नहीं है यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, हमने पहले दोषारोपणाम पढ़ लिया था गलती से, तो दोस्तों यहाँ पर दोषाणाम जो समस्या दोष हैं उनका निवारण जो है ना इसका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, अशुद्धि निराकरणम सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, है ना, ना ही दोस्तों यहाँ पर आचरण वगैरह, है ना, यहाँ पर बात तो समस्या की हो रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं ना, ये सभी सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ज़रूर से बताएं आपको क्लास कैसी लगी, और आप देखिए पेडागोजी को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, उसके बाद चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ा। अब हम उन क्वेश्चंस को हटा देंगे जो जिनमें नेगेटिव वर्ड्स हों, ठीक है ना, और उन क्वेश्चंस को हटाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो बचेगा वह तो आंसर हो जाएगा। यदि नहीं पता है तो ये पेडागोजी सॉल्व करने का एक मुख्य तरीका है। और साथ ही में दोस्तों आपको यदि नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स नहीं पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको उसकी क्लास भी बिल्कुल अलग से प्रोवाइड करा देंगे। और साथ ही में यदि आपको संस्कृत ग्रामर की क्लास भी चाहिए तो आप हमें ज़रूर से बताएं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर इसका क्या है ये पढ़ चुके हैं हम, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। फिर से तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।